हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एनटीपीसी का आपका हाल ही में अभी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस और साइंस का, उस सभी क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। ठीक है, अगर आप इससे पीछे वाला पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए। आज ये छठा पार्ट है और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या डीएफसीसीआईएल हो। मतलब मैं एक शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो जितना भी एग्जाम है जिसमें जीके जीएस और साइंस आता है उस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज जो हम लोग देखेंगे ये 8 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पेपर आया है, इससे आगे देखेंगे। इससे पीछे जो था वो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा उसे भी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। अगला है आपका कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन से कवि रहते थे। तो बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। अगला है आपका कि यानी कि बल का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो न्यूटन होता है। अगला है आपका कि द्विनाम पत्ती के जनक किसे कहा जाता है या कौन है। तो ये देखिए द्विनाम पत्ती के जो जनक है ये आपका कार्ल्स लिनियस है। अगला है आपका कि विश्व में अब्रक सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अब्रक पाया जाता है। अगला आपका कि रेड पांडा उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों एक दो पेज में थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ है क्योंकि ये बुक में ही है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका कौन सा है। देखिए कह रहा है कि कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, सिक्किम आपका जो यहाँ पे हो जाता है ऊपर में हो जाता है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है इसके ऊपर में हो जाता है सिक्किम, इसीलिए 7 सिस्टर में नहीं आता है। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है, ये एक पीएसयू कंपनी है भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका 32 में जो उच्चतम न्यायालय के लिए है, और अनुच्छेद 266 में ये उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के लिए। 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, और जो 266 है क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाई कोर्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि किस वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध शुरू किया था। तो ये चोल वंश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो त्रिगवेली जो थे ये यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है आपका कि 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल के विजेता कौन है। तो ये है आपका लिवरपूल एफसी जो है ये विजेता है 2019 का फीफा क्लब। अगला देखिए, अगला आपका कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या E=2 में mc² किसने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निर्मित पहली युद्ध पोत का मतलब कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। तो INS अरिहंत जो है भारत में निर्मित पहला युद्ध पोत है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी में किसे दिया गया। तो अंग्रेजी में अमिताभ घोष को दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2020 में परिवहन मंत्री किसके पास था। तो ये नितिन गडकरी के पास था परिवहन मंत्री। अगला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग होते। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर कितना। तो 6 भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भुवन क्या है। तो देखिए भुवन जो है ये मैं पढ़ देता हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभाग को त्रिविमीय चित्र को लिया जाएगा। जैसे कि त्रिविमीय चित्र, जैसे कि बुक के ऊपर आप नहीं देखते एक छोटा सा होल मार्क लगा रहता है, तो ये त्रिविमीय चित्र आपको दिखते रहता है ना। तो इसी तरह से त्रिविमीय चित्र लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए LIC ने कौन सी योजना चलाई। तो LIC के द्वारा चलाया गया LIC आम आदमी बीमा योजना चलाया गया। नारकोटिक विभाग की स्थापना भारत में कब हुआ। तो नारकोटिक विभाग का जो स्थापना हुआ था ये 1986 में हुआ था। कब हुआ था। 1986 में। ये ड्रग्स से रिलेटेड जो चीज़ें होता है ना उसको देख रेख करता है नारकोटिक विभाग जो होता है। अगला देखिए, अगला आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो यह स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 1993 में हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका कि सुपर कंप्यूटर जो परम 1000 है किसने बनाया था। तो ये सीडेक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था सुपर कंप्यूटर जो परम 1000 है ये। तो सीडेक के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
कि आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण था, तो ये 13वां संस्करण था। आईपीएल 2020 13वां संस्करण था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, तो डीआरडीओ की स्थापना 1956 में हुआ था, नासा के साथ ही हुआ था। नासा की भी स्थापना 1956 में ही हुआ था। डीआरडीओ की भी स्थापना कब, तो 1956 में हुआ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में इनमें से किसका सदस्य नहीं है, तो भारत देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, हालांकि नाटो के सदस्य भारत नहीं है। अगला देखिए, अगला है आपका कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला है क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर की विल्ली कहाँ पाई जाती है, तो मतलब जो ये छोटी आंत में जो छोटा आंत होता है ना, उसके अंदर एक मतलब पार्ट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, तो विल्ली बोलते हैं। अगला आपका कि ब्रह्मोस मिसाइल किस नदी के नाम पर रखा गया, तो ये देखिए भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के यानी कि मस्कावा नदी के नाम पर ये रखा गया ब्रह्मोस। अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ में कुल कितने अस्थाई और कितने अस्थाई सदस्य हैं, तो देखिए 5 अस्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य हैं, और भारत जो है अभी यूएनओ में अस्थाई सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये बैरकपुर से हुआ था, ठीक है, बैरकपुर से हुआ था। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन, आगे है आपका कि यानी कि संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 108 में है, संसद की संयुक्त बैठक। अगला आपका क्वेश्चन है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। देखिए मेमोरी को साइज में बढ़ते क्रम में लगाना है, तो पहले क्या होगा, इसमें से केबी होगा, उसके बाद एमबी होगा, ठीक है, उसके बाद जीबी होगा, ठीक है, और तब होगा क्या, टीबी होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत है, टीबी यहाँ पे आ जाएगा, आगे चल जाएगा, समझ गए बातों को। तो इस फॉर्मेट में केबी एमबी जीबी तब होगा क्या, टीबी होगा। अगला देखिए कि सबसे बड़ी माजुली द्वीप किस नदी पर है या किस नदी में है, तो ये किस नदी में, तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी में। हाथी गुफा में किस भगवान की मूर्ति है, तो इसमें भगवान शिव की मूर्ति है हाथी गुफा में, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका देखिए क्या कह रहा है कि 2019 में थाईलैंड का राजा कौन था, तो मतलब थाईलैंड के राजा कौन बना, तो कौन बने थे, महावजीरालोंग कोर्न बने थे, ठीक है, महावजीरालोंग कोर्न बने थे। अगला देखिए कि एनियक कंप्यूटर किस विश्वविद्यालय ने बनाया, तो एनियक कंप्यूटर बनाया गया था पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया था। कौन सा कंप्यूटर, एनियक कंप्यूटर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन का क्या है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो भी है ना सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, तो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की लिखित संविधान सबसे बड़ी है, तो भारत के लिखित संविधान सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, तो 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गोवा में है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो आपको याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर.के. लक्ष्मण किससे संबंधित है, तो आर.के. लक्ष्मण क्या है, तो एक कार्टूनिस्ट है आर.के. लक्ष्मण। अगला है आपका कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी है, ठीक है, अल-बरूनी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकीर्णन की खोज किसने की, तो सीवी रमन के द्वारा प्रकीर्णन या स्कैटरिंग का खोज किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपका प्रसून जोशी है इसके अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा 9 फरवरी के जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये आ जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। 1853 में पहली ट्रेन
भारत में कहाँ से चलाई गई थी या चली थी? तो ये देखिए मुंबई से लेकर के और थाने के बीच में। और ये कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक है, अगला क्या है कि कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेस क्राफ्ट में हुई थी? तो कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट में हुआ था। अगला आपका कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी कला, इसमें पेंटिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या, अगला क्वेश्चन है कि ICC वर्ल्ड कप 1983 भारत ने जीता, उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे कपिल देव थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुआ था, 1828 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये है 1992 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1992 कर लीजिए उसको, 1992 के रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है कि स्तूप क्या यानी कि स्तूप क्यों बनवाया गया? तो इसमें बुद्धों के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए बनवाया गया। WEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पवन चक्की कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? तो वायु ऊर्जा को पहले यांत्रिक ऊर्जा में और फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसके द्वारा? पवन चक्की के द्वारा ये काम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 2019 का विशेष ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान का विशेष जोर दिया गया? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है आपका कि फास्फोरस की यानी कि फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितना होता है? तो इसका एटॉमिसिटी जो होता है 4 होता है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितना होता है? 4 होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के उपलक्ष्य में बनवाया गया। और किसके द्वारा बनवाया गया था? कि जॉर्ज विटेट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जॉर्ज विटेट के द्वारा बनवाया गया था और जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पे बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पौधों में विभिन्न भागों में जल को कौन ले जाता है? तो जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम क्या? तो खाना को ले जाता है, भोजन को ले जाता है। अगला देखिए, अगला आपका कि भारत की कौन सी पावर प्लांट रूस की मदद से बनाई यानी कि बनी थी? तो भिलाई और बोकारो रूस के मदद से बनी थी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सब्जी फूल और फल किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये बागवानी के अंतर्गत आता है यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये प्रोटीन की कमी से होती है और ये बच्चों में होता है। 1909 में कौन सा घटना हुआ था? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ये देखेंगे दोस्तों। ये चलिए क्वेश्चन तो सबके सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या है ना कि 1-2 पेज में फॉन्ट अच्छा नहीं है, फिर भी आप सुन लीजिए। जब आपका सुना हुआ रहेगा ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा, आपका सही हो जाएगा या रिविजन हो जाएगा अभी आपको। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है? तो सुरक्षा परिषद है। गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई है गूगल के CEO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2018 का बुकर पुरस्कार का किताब किसने मिला? तो ये मिला था एना बर्न्स को मिला था। किस बुक के लिए? था मिल्कमैन के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका कि आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो तना है खाने योग्य। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो ये कृष्णमूर्ति राव थे राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। अगला क्वेश्चन है आपका कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। बहुत राज्य की सीमा जो नेपाल से नहीं लगता है, लेकिन झारखंड भी नहीं लगता है। अगला देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहली पशु जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 से 1920 के बीच में हुआ था, पहला पशु जनगणना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो महान्यायवादी से अनुच्छेद 76 संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका
अगला है कि भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कौन सी है, तो ये है आपका कुंडनकुलम है सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका कि गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी, तो सैन फ्रांसिस्को में किए थे लाला हरदयाल ने। चलिए अगला देखिए कि फ्लाइंग भी किस देश की एयरक्राफ्ट है, तो ये नीदरलैंड की। फ्लाइंग भी जो है किस देश की एयरक्राफ्ट है, तो ये नीदरलैंड के क्राफ्ट है। अगला क्या है कि किस शासक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से कहाँ, तो दौलताबाद ले गया था राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि पंचतंत्र किताब किसने लिखी थी, तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। अगला आपका कि फ्लाइट यानी कि फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है, तो ओल्गा टोकाराजू है। ठीक है, फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है, तो ओल्गा टोकाराजू है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगरा शहर किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था, और कब, तो 1504 ईस्वी में बसाया था। अगला आपका कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ भी कहते हैं, समझ गए, सॉलिड आइस भी कहते हैं। अगला आपका क्या कि यानी कि विनजिप का अर्थ क्या होता है, तो फाइल को कंप्रेस करना होता है। जैसे कि आपका फाइल बड़ा साइज हो जाता है ना, तो उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसी को कहते हैं ये। ठीक है, अगला अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो आपका 10 फरवरी 2021 के जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ, तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला आपका कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगला आपका कि गबन और गोदान किसने लिखे, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, गदन यानी कि गबन और गोदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला आपका कि यानी कि दिहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये असम में है। अगला आपका कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपका 23 और 24 में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, तो जॉर्ज विटेट थे गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार। हम आपको पीछे भी ये क्वेश्चन बताए हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था, तो हैदराबाद का जो अंतिम निजाम था वो था यानी कि उस्मान अली खान था हैदराबाद के अंतिम निजाम। अगला क्वेश्चन है आपका कि बार की स्थापना किसने की थी, तो बार की स्थापना किया गया था होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, तो 1954 में, 3 जनवरी 1954 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मलेरिया का प्रोटोजुआ कौन सा है, तो देखिए मलेरिया जो होता है किसके वजह से होता है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है। इस मच्छर में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है, उसी की वजह से मलेरिया फैल जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने किए थे, तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था बंगाल के अंतिम नवाब। अगला क्वेश्चन है आपका कि अम्ल और क्षार को मिलाने से कौन सा विलयन यानी कि विलयन होगा, तो उसमें उदासीन बनता है। समझिए अम्ल और क्षार को मिलाते एसिड और बेस को, तो वहाँ पे न्यूट्रल बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है आपका कि अगर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी, तो देखिए ये यहाँ पे पहले क्लियर करेगा कि लेंस कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। अगर अवतल होगा तो नेगेटिव में होगा क्षमता, अगर उत्तल होगा तो पॉजिटिव में होगा क्षमता। ठीक है, तो आपको पता है P = क्षमता = 1/f होता है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो हम ऊपर में क्या कर लेते, 100 कर लेते। तो यही बात है यहाँ पे 100 बटा में कितना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4D आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पावर का मात्रा क्या होता है लेंस का, तो डायोप्टर होता है, इसलिए हम D लगा के लिखते हैं। और जब ये बोला रहता अवतल है तो यहाँ नेगेटिव लगा लेते, जब बोला रहता उत्तल है तो क्या लगा लेते, पॉजिटिव यानी कि 4D लगा लेते। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि महात्मा गांधी जी को अफ्रीका के किस स्टेशन से उतारा गया था, मतलब उतार के बाहर कर दिया गया था, तो पीटर मेरिट्सबर्ग के पे उतार दिया गया था इनको। ठीक है, और कब की ये घटना है, तो 1893 की घटना है। अगला क्वेश्चन है आपके कि पौधे में हरा रंग किसके द्वारा दिखाई देता है, तो ये आपको दिखाई देता है क्लोरोफिल के वजह से हरा रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि GST में कौन सा टैक्स स्लैब सही है, तो देखिए 5% है, 12, 18 और 28% है, ये GST का टैक्स स्लैब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगल ग्रह के आंतरिक अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा मिशन मतलब लॉन्च किया था, तो इनसाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये 11 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूएनओ के ध्वज में जैतून की शाखा होती है। जैतून किसका प्रतीक है? तो जैतून जो होता है ये शांति का प्रतीक है। अगला आपका कि भारत का पहला इंजन रही ट्रेन कौन सा है? तो ट्रेन 18 या यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में रहेगा। अगला देखिए, अगला क्या है आपका कि जल्लूकट्टू किससे संबंधित है? तो बैलों के साथ इंसानों का जो खेल है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? तो जल्लूकट्टू बोलते हैं। ये पोंगल त्यौहार पर मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है कि 31 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये निर्मला सीतारमण को किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोलंबिया नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान के यानी कि कालबेलिया नृत्य जो है कहाँ के? तो राजस्थान के नृत्य है कालबेलिया। अगला क्वेश्चन आपके कि शांति का यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यानी कि बैरन द्वीप पे है ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पे है यानी कि ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे देखते हैं, ये अंडमान निकोबार के नियरेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था भारत का अंतिम मुगल शासक। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का व्यक्तिगत सदस्य किसे बनाया गया? तो नीता अंबानी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2014 में सारंगी वादक के लिए किसे पद्म श्री दिया गया? तो ये दिया गया था उस्ताद मोइनुद्दीन खान को दिया गया था। ठीक है, देखिए बहुत पुराना एक दो क्वेश्चन पूछा गया आरबीआई के द्वारा। ठीक है, मतलब आरआरबी के द्वारा पूछा गया, मतलब 2014 का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना पुराना हो गया। देखिए यहाँ पे आपको मतलब इसका बताना है क्या कि TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक कौन थे? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम बताइए क्या है? तो ये है आपका राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था, बड़ोदरा में है। कहाँ पे? बड़ोदरा गुजरात में है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो भारत के अलावा किसका है? तो पाकिस्तान के है। अगला है आपका कि हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं बाहरी भाग को। अगला है आपको कि VR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्चुअल रियलिटी होता है, VR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे सहायक संधि के टाइम में। अगला है आपका कि निष्ठा मिशन कहाँ से शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू किया गया निष्ठा मिशन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है? तो ये भी पाया, देखिए सेंटलीज भी पाया जाता है, जारवा भी और ओंजे भी पाया जाता है। ये सब जनजाति पाया जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दो समान अणुओं के बीच में लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल कहा जाता है। अगला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1972 में लागू किया गया था। अगला आपका कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो हुआ था 2017 में हुआ था, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन। अगला क्वेश्चन है आपका कि 35वां आसियान समिट 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका थाईलैंड में, समझ गए, थाईलैंड के यानी कि वियतनाम में। और 36वां कहाँ हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था 2020 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वयं पहल क्या है? तो स्वयं पहल क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो इस पोर्टल पर छात्र मैनेजमेंट कोर्स के साथ साथ अन्य विषय की पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यही है क्या? स्वयं पहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अग्नि 2 किस तरह के मिसाइल है? तो ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2। अगला है आपका कि शैवाल का रंग हरा किस वर्ण के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। आगे आपका कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सरसों तेल से पीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? तो मिस्र जो है ये अंतर महाद्वीपीय देश है। अगला आपका कि बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसको शिवालिक कहा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट्स कौन बनी है? तब PV सिंधु बने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 11 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए
क्या है ये कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला आपका कि शिलालेख किस शासक के द्वारा शुरू किया गया, तो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी, तो ये 1858 में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, उपसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कौन थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया पहले कि 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि गोवर्धन योजना कब शुरू की गई, तो 2018 में गोवर्धन योजना का शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस राज्य में 5 बार मुख्यमंत्री बने, किस राज्य में 5 बार मुख्यमंत्री बने, तो ये आंध्र प्रदेश में बने। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है अंतिम रूप से। ठीक है, अंतिम रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव कब कराया गया, तो 1937 में पहली बार चुनाव कराया गया था, और किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो पेप्सिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और महिला में यानी कि भेदभाव पर एक किताब किसने लिखी, तो ये किताब लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, कि पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव है उसके ऊपर लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला है आपका कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये होता है बिजनेस में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्ल यानी कि बुद्धा कैब जो है ये किस राज्य में, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है आपका कि रत्नावली पुस्तक किसने लिखी, तो रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में पेश किया गया, तो 19-20 के बजट में पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑफशोर किस महीने में होता है, तो ये होता है 4 जुलाई को होता है, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसी टाइम में ऑफशोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑफशोर कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 14 दिसंबर 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल रूप से कितने 7 थे। ठीक है, अभी कितना है, तो ये 11 है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या है कि भारत का समय मानक समय से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटा आगे है मानक समय से भारत का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला आपका कि अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि श्वसन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा मतलब क्या किया जाता है कि ऑपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, तो ये 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण। अब हम लोग देखेंगे 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप सब क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सुएज नहर है। अगला क्वेश्चन है आपको कि फोनी चक्रवात जो ओडिशा में आया था उसका क्या अर्थ था, मतलब उसका अर्थ क्या था, तो उसका अर्थ था आपका यानी कि सौंप था उसका अर्थ। अगला देखिए कि यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है, तो ये रेलवे से संबंधित है। अगला आपका कि कंदड़िया महादेव मंदिर कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ आपका तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, और ये स्टार्ट कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि ILO की स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे आपका क्वेश्चन कि इंटरनेशनल डे ऑफ द
अनबॉर्न चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर संसद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये संभाला जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है आपका कि दो सत्रों के बीच कितने महीने का अंतर होता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है दो सत्रों के बीच। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यानी कि इनपुट हार्डवेयर है? तो देखिए स्कैनर जो होता है आपका इनपुट होता है, क्योंकि उसके द्वारा स्कैन करके और कंप्यूटर पर चीज़ों को ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस जो था ये भारत से कौन सा यानी कि कौन ले गया था? तो ये नादिर शाह ने इसको उठा करके भारत से ले गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? तो ए फिजिकल टू में एम ए जो होता है ना, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है ये त्रिस्तरीय परमाणु संयोजन के संस्थापक कौन थे? तो ये होमी जहांगीर भाभा थे त्रिस्तरीय परमाणु संयोजन के संस्थापक। अगला है आपका कि यानी कि जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसमें कौन सा दोष होगा और उसका उपचार कैसे किया जाएगा? तो देखिए दूर का नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आँख है, ठीक है, यहाँ पे आँख है तो नज़दीक का वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, मतलब नज़दीक के दिखाई देता है, और दूर का क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। तो इसमें अगर दूर का दिखाई नहीं देता है तो इसके मतलब जहाँ के दिखाई देता है ना यही दृष्टि दोष होता है। तो मतलब क्या, इसमें निकट दृष्टि, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता तो निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, और इसको ठीक कैसे करेंगे? तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पावर हमें थोड़ा सा घटाना पड़ेगा तब जा करके दूर दिखने लगेगा अपने आप। ठीक है, जब हम इसका थ्योरी आपको पढ़ाए थे, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, चैनल पे पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ हम आपको डिटेल से बताए थे। चलिए यहाँ पे हम इतना जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती हैं परंतु परमाणु भार जो होता है अलग अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या हो, मतलब एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान होना चाहिए लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यानी कि बैंक दर किसे कहते हैं? तो देखिए बैंक दर कहते हैं यानी कि बैंक दर वह दर होता है जिसपे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका RBI बैठा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे कमर्शियल बैंक बैठा हुआ है। तो ये जो कमर्शियल बैंक है ना, ये रिजर्व बैंक से जो लोन लेगा ना तो वही होता है क्या, यानी कि बैंक दर होता है, लेकिन ये लंबा टाइम के लिए होता है, दीर्घकालीन के लिए होता है, ये ऋण होता है। ठीक है, अगला देखिए इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो ये था मोरक्को के रहने वाला। अगला क्वेश्चन है कि 2019 पद्म विभूषण कला किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था यानी कि श्री तीजन बाई को दिया गया था और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों को दिया गया था। आप इतना सिर्फ याद रखिए, तीजन बाई और बलवंत को दिया गया था। अगर पूरा नाम याद नहीं भी रखते तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भगोरिया त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। और कौन से मतलब राज्य में रहते हैं आदिवासी? तो ये मध्य प्रदेश में रहते हैं। अगला है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थे। इसमें भारतीय कितने थे? तो एक भी नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका कि कर्नाटक में स्थित कैगा क्या है? तो ये एक परमाणु संयंत्र है कैगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे? तो ये 104 उपग्रह मतलब प्रक्षेप किए थे, मतलब भेजे थे। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका कि ओंटारियो झील किसके बीच में स्थित है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डिरीजियो के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1863 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, अब हम लोग देखेंगे जो मतलब फेज जो 4 में हुआ था वो देखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है आपका 15 जनवरी का पहला शिफ्ट का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है पहला शिफ्ट का पेपर। आपसे भीम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर द मनी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ? तो नरेंद्र मोदी का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। और कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह लापता बच्चों की खोज व बचाव
बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन मुस्कान चलाया था, यानी कि मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया था। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार को द्वारा चलाया गया था, जो लापता और जो गुमराह बच्चे होते हैं उनको खोजने के लिए। अगला है आपका कि 78 यानी कि 78वां भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाया गया था 8 अगस्त 2020 को मनाया गया था। अगला है आपको कि पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है आपका वीरेंद्र झंझड़िया है, ठीक है, झंझड़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मरणोपरांत यानी कि मरणोपरांत वर्ष 2017 में 49वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था विनोद खन्ना को, ठीक है। अगला है आपका कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेगा बाइट होता है एमबी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में ड्रग एक्टिव के उन्मूलन के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है? तो ये है आपका UNODC है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, कहीं हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए युविका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोविड-19 के कारण भारत में किस राज्य में पहला मृत्यु हुआ था? तो कर्नाटका में पहला मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्वसन कौन सा कंट्रोल करता है? श्वसन को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा श्वसन को कंट्रोल किया जाता है। हम आपको पीछे बताया भी है क्वेश्चन। अगला है आपका क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने थे? तो 1892 से लेकर के और 95 के बीच में बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? तो 1922 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो ये था आपका RC मजूमदार का यह कथन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है? तो EDUSAT है, ठीक है। जी यानी कि EDUSAT है या GSAT-3 भी बोलते हैं, ठीक है। EDUSAT या GSAT-3 आप दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको लगा देना है, ठीक। अगला आपका कि कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक उपलब्ध मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मतलब उपलब्ध मिट्टी है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। अगला आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी, पहला महिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है कमजोर वर्गों के लोगों को 10% आरक्षण देने से, ठीक है। जो 10% आरक्षण बिल पारित हुआ ना, तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 103वां संविधान संशोधन। अगला आपका कि कैंसर के इलाज के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट-60 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल या संवहनीय मेखला की सतह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके बाहरी भाग को यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी के बाहरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये एक संचार उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है एप्पल। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि विश्व की पहली हैंड रिटेन नीडल बुक कौन सी है? तो यह है आपका मधुशाला जो हैंड रिटेन नीडल बुक है। अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? तो पेप्सिन के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए हैबिट जो है ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी जो 3 रहा होगा ऑप्शन में वो रहा होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या कि कोल्हाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में बोला जाता है कोल्हाटी भाषा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? तो जब शरीर के अंदर आयरन का कमी हो जाता है तब उसमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। RBI के लोगो में किसके चित्र अंकित है? तो उसके लोगो में जो RBI के बना है ना लोगो, उसमें बंगाल टाइगर और ताड़ के पेड़ का चित्र बना हुआ है। अगला आपका क्या है कि किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये ग्रेटा थम्बर को नामित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब आपका आगे क्वेश्चन है जो 15 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नई दिल्ली से हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपातिक है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? तो दूसरे नियम के अनुसार है। क्या बोलता है दूसरा नियम? कि F=m में होता है, ठीक है, मास इंटू मेसलेशन। अगला आपका कि अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते क्योंकि इसका नीचे है फुल फॉर्म। देखिए
परिवेश पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परिवेश पोर्टल का जो फुल फॉर्म है इसका है प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय द इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब होता है। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। चलिए हम एक बार और बता देते हैं। प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब होता है। ठीक है, 1 से 2 बार जब पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? तो ये पवन चामलिंग रहे थे, सिक्किम के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया था 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 16 जनवरी यानी कि 16 जनवरी 2016 के किया गया। ठीक है, फर्स्ट में भी 16 है, लास्ट में भी 16 है, तो आपको याद रखना। अगला क्या है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस एडेड जियो आगुमेंटेड नेविगेशन होता है। क्या होता है? आप एक बार और देख लीजिए, जीपीएस एडेड जियो आगुमेंटेड नेविगेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रत्नावली के लेखक का नाम क्या है? तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली लिखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद किस मतलब इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बाहर हो गया, इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन को पढ़िए क्या करा कि अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखा गया अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो अस्त्रा जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। देखिए आपका क्वेश्चन है अगला कि भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारा को लेकर के 2015 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला आपका कि प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो ये मापा जाता है आपका मेगा हर्ज में और गीगा हर्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती जो है अरब सागर में गिरता है, और भी बहुत सारा नदी गिरता है, लेकिन ऑप्शन में यही रहा होगा, इसीलिए इसी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है ये पेट्रोल हो, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है? तो देखिए पेट्रोल, डीजल, कोयला और सौर ऊर्जा ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली डाउटफुल है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये अनवीकरणीय ऊर्जा जो होता है ना, इसके लिए अपने चैनल पर वो आपको 5 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो माना दर्रा क्या करता है? अलग करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन कि 2019 में यानी कि 2019 में गांधी जी को कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 150वां जयंती मनाया गया था गांधी जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? तो कंपाइलर के द्वारा बदला जाता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स को मशीन लैंग्वेज में, मतलब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का 164वां सदस्य कौन बना? तो अफगानिस्तान बना था। मतलब इसके अंदर अभी टोटल सदस्य कितना है? तो 164 सदस्य, इसका 164वां सदस्य कौन बना? तो अफगानिस्तान बना। समझ गए बातों को? चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, और ये 6ठा पार्ट था। अगर इससे पीछे आप 5 पार्ट नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और 2-3 पार्ट और बचा हुआ है, इसको हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर वही पार्ट हम आपको दे देंगे। पूरे बुक खत्म हो जाएगा। इसमें पूरा का पूरा GK GS प्लस में साइंस है, जो रेलवे के में अभी पूछा गया TCS के द्वारा। ये तो आपके भी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा रेलवे के, चाहे आपको कोई भी एग्जाम देना है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।